करके एक जनता के पास लोकतंत्र में ये अधिकार होना चाहिए कि वह बीच मझधार में उस सरकार को उखाड़ के फेंक दे। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप सब लोगों ने सदैव इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। एक बार फिर से आप अपने इसी इरादे पे कायम रहें। आज ये जो हजूम सामने मेरे उमड़ा है, ये इस बात के ऊपर मोहर लगाता है कि अब जनता जाग खड़ी हुई है, उठ खड़ी हुई है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि बहुत लुट चुके, अब तो संभलने का समय आ चुका है। आज रोहतक में जो बड़ी मैं तो कहूंगी मंजीत जैसे हमारे युवा बच्चे जब साथ जुड़ के खड़े हो चुके हैं, रोहतक में अनिल हुड्डा, बहुत सारे हमारे कांग्रेस के भाई जब साथ आ रहे हैं, तो मैं तो आपसे कहूंगी कि ये नया आगाज है। इस आगाज को कायम रखना, इस आगाज को खत्म मत होने देना और इस क्रम को निरंतर जारी रखने का काम करना मेरी ये रोहतक की भूमि, हरियाणा प्रदेश के सभी युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से मेरी प्रार्थना है। कहते हैं जब इंसान का मन होता है तभी उसका मत होता है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी आप सब लोग अपना मन बनाना, इसके बाद जब मत डालने का समय आए तो अपने इस मत का प्रयोग एक ऐसी पार्टी के लिए करना जो जनता के लिए हमेशा खड़ी रहती है, जो जनता को जनार्दन मानती है। आदरणीय ओम प्रकाश जी कहा करते थे कि जनता जनार्दन और जनार्दन नाम भगवान का है। आप लोगों के पास हर 5 साल में भगवान का दिया हुआ वरदान, ये जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, वोट की ताकत का प्रयोग का समय आता है। मैं आपसे कहूंगी आप न्याय करना, क्योंकि जनता न्याय करती है। हमें आप पे पूरा विश्वास है। आपने हमेशा न्याय की तरफ जाना एक अपना कर्तव्य समझा है, उस कर्तव्य को आप निभा देना। अगर अभय सिंह जी चौटाला ने हमेशा आप लोगों की सेवा की हो तो आप अपना एक मत, अपना मन बना के यहाँ से जाना। मैं आपसे वायदा करती हूँ, जिस तरीके से किसान आंदोलन में, कोरोना की महामारी में और जो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब ने जो एक हमारा पानी रोकने की कोशिश की, अगर आप जल की समस्या को देखें और अगर बिजली में जो बढ़ोतरी की समस्या को लेके सड़कों पे जो अभय सिंह जी चौटाला के सेना उतरी थी, अगर आप हरियाणा प्रदेश की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है निजी स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी निजी स्वार्थ रखते तो ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता था। मेरी आपसे प्रार्थना है निजी स्वार्थ को छोड़ना, इस प्रदेश के युवा के लिए सोचना, इस प्रदेश की महिलाओं के लिए सोचना, इस प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए सोचना। आज मनीषा हत्याकांड जैसे न जाने कितने गुमनाम कांड हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी आज अपनी बेटियों को सुरक्षित देखने की सोचना और युवाओं को सोचना, बुजुर्गों के मान और सम्मान की सोचना। मैं आपसे कहूंगी जब आप ये बात सोचोगे तो आप अतीत को देखोगे और कहते हैं अतीत भविष्य का आईना होता है। और अतीत में इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिसने आपके लिए जन कल्याण की योजना बनाई, जिसने हमेशा आपके मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया। अब बारी आपकी है, आप सोचना, अपना मन बनाना। मैं आपको लिख के देती हूँ, मैं आपसे वायदा करती हूँ जब आप अपना मन बनाओगे तो आपका मत अवश्य बनेगा और अभय सिंह जी चौटाला की पीठ पे आप हाथ रख देना। आज आप लोगों ने आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की गैर मौजूदगी में यहाँ आके जो अभय सिंह जी चौटाला को आशीर्वाद दिया है, मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। महिला शक्ति से मैं कहूंगी आप सब ने आके यहाँ पे जो आशीर्वाद दिया है अपने बेटे को, मैं उसके लिए आपकी सदैव आभारी रहूंगी। आप सब ने मेरी बात को सुना, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राम राम सबको। हमारे बीच में पूर्व में रहे युवा के पार्टी के अध्यक्ष